हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएमटी स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए भी, और जो स्टॉक मार्केट के अंदर अभी ये मेरा पहला वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए भी एक काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो बेनिफिशियल ये वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करने के लिए जी इंटरटेनमेंट लिमिटेड का जो स्टॉक है उसके लिए यहाँ पे एक रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ, और उससे आपको कुछ स्टॉक मार्केट की कुछ बेसिक्स जो है वो भी आपकी क्लियर आउट करूंगा। कल इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे गाइज, तो क्वार्टरली रिजल्ट जो Q1 के इसके रिजल्ट आए थे और उसके अंदर इसने 95% के अराउंड इसने अपना प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्लूज कर दिया है। ओनली 5% प्रॉफिट बनाया अगर उस पहले वाले जो प्रॉफिट है उससे कंपैरिजन करके देखें तो यहाँ पे जो डेटा निकल के आया वो था 29 करोड़ का जो इस बार प्रॉफिट किया है। और उसकी मेन वजह थी कोविड-19 के अंदर यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट जो था, टीवी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट था वो यहाँ पे बहुत कम आया और 64% एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू यहाँ पे घट गया यहाँ पे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो यहाँ पे लॉकडाउन भेज रहा तो उसके अंदर इनके पास कंटेंट ही नहीं था बनाया हुआ, तो उसके बाद में यहाँ पे कंटेंट नहीं होने की वजह से कंटेंट जो क्रिएट नहीं कर पाए। पहले वाला कंटेंट तो खत्म हो गया था, अभी नया कंटेंट कहाँ क्रिएट कर पाते, इतनी ऐसी फेवरेबल सिचुएशन नहीं थी। उसकी वजह से भी यहाँ पे जो है इनका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नेगेटिव आए। उसके बाद में यहाँ पे इसके चार्ट के अंदर जाता हूँ तो आप यहाँ पे शॉक्ड हो जाओगे इसका चार्ट देख के कि सर ये हो क्या रहा है, रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं उसके बाद में भी कंपनी भाग रही है। आपको याद होगा कल ये जो 175 के लेवल पे आया था उसके बाद में मैंने बोला कि आप अब प्रॉफिट बुकिंग के लिए जा सकते हो, क्योंकि मेरे जो भी टेलीग्राम के यूजर थे उनको मैंने 152 के लेवल पे इसको बाई कॉल दी थी और उसके बाद में मैंने बोला था इसको 1 से 2 मंथ होल्ड करना है। लेकिन फिर मेरे को लगा कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ सकते हैं, रिपोर्ट्स देखी सारी, तो उसके बाद में 175 का जो डिसेंट लेवल है जिसमें 17% के अराउंड इनको रिटर्न मिल रहा था, 15 से 17%, वो मैंने बोला अब यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, इससे ज़्यादा अपन इससे एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने को मेन रीजन ही ये है अपन किसी स्टॉक के अंदर इंटर होते हैं तो उसका प्रॉफिट लेना ही सबसे मेन रीजन होता है। रिजल्ट इतने नेगेटिव आए, रिजल्ट नेगेटिव आने के बाद क्या होता है कि लोगों को लगता है कि अब तो स्टॉक पूरा जो ये वाला स्टॉक है ये पूरा क्रैश हो जाएगा, पूरा का पूरा स्टॉक बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जो है आपको पता है मार्केट के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फैक्टर काम करती है और उस फैक्टर के अंदर एक चीज होती है ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है वो यहाँ पे पूरे मार्केट को हिला सकता है। रिटेल इन्वेस्टर कितना है और रिटेल इन्वेस्टर के पास कितना पैसा है सबको पता है, लेकिन ऑपरेटर जैसी चीज है उसका जितना अपन मुकाबला नहीं कर सकते हैं, ये चीज आप हमेशा याद रखो। इसलिए अगर आप इंट्राडे करते हो या फिर MIS का लेवरेज लेके आप इंट्राडे करते हो तो मैं बार बार यहाँ पे आपको टोक रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि जो मार्केट है वो जिस डायरेक्शन में जाता है उसका वेट कीजिए। अगर आप एकदम नए हो तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन में बहो, गारंटेड आपको जो है प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन उसके जो आप उसके विपरीत डायरेक्शन में, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो डायरेक्टली आपको जो लॉस है वो यहाँ पे उठाना पड़ेगा। आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जो ट्रेडिंग कंपनीज है, जो ट्रेड करती है, इंट्राडे ट्रेड करती है, वो अपनी तरह नहीं करती है कि एक यूजर यहाँ पे बैठा है, यहाँ ट्रेड कॉल ले रहा है, उसके बाद में थोड़े देर बाद में उसको प्रॉफिट दिखता है तो यहाँ से एग्जिट कर रहा है, या फिर लॉस दिखता है तो स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एग्जिट करता है। वहाँ पे मिलियंस के अंदर जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होते हैं, हाई स्पीड कंप्यूटर्स होते हैं उनके पास, उससे जो मिलियंस के अंदर सेकंड्स के अंदर जो ट्रेड है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हैं। और वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हैं और बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनको यूज करके वो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ वहाँ पे लोग बैठे रहते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन सा ट्रेड अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इतने जल्दी यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं और उनके साथ ही उनके स्टॉप लॉस जो है वो एग्जीक्यूट लग जाते हैं साथ के साथ। तो इसलिए उतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इस टाइप से चलती है। अब अपनी बात करूं तो पर्टिकुलरली अपन एक ट्रेड लेते हैं या 2 ट्रेड लेते हैं या 3 ट्रेड लेते हैं इंट्राडे के अंदर, तो अपन यहाँ पे वैसे तो अपन उनसे आगे हैं। अगर आप सीख जाओगे तो आप कंप्यूटर को तो आराम से बीट कर सकते हो। ऑपरेटर मतलब कंप्यूटर, यहाँ पे कभी भी एक एक पर्सन उसके अंदर काम नहीं करता है, वहाँ बहुत सुपर कंप्यूटर टाइप कंप्यूटर्स यूज करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, उसके बाद में ये ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं। आप यूट्यूब के ऊपर जाके आप देखिए एक बार रियल जो ट्रेड वॉर रूम होते हैं उनके अंदर कैसे ट्रेड होते हैं, एक बार आप जाके देखना जरूर, मेरी ये राय है आपसे, ताकि आपको पता चले कैसे यहाँ पे ट्रेड्स होते हैं। उसके बाद में यहाँ पे बताऊं तो
वो सिग्नल्स को देखते हैं, वो चार्ट्स को देखते हैं और उसको फॉलो करके पर्टिकुलर जब उनको कंप्यूटर को लगता है कि अभी इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए, तो आपने बहुत बार देखा होगा कि अचानक से उसके अंदर किसी भी शेयर के अंदर इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे आता है। वो उसी रीजन की वजह से होता है क्योंकि वो सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद में रिटेल इन्वेस्टर उसके अंदर इंटर होता है। तो यहाँ पे जो है आपको ये बोल रहा हूं कि जब डायरेक्शन मार्केट की आपको मिल जाए क्लियरली कि मार्केट आज इस डायरेक्शन में जाएगा, उसके बाद में आप कंफर्म यहाँ पे इंट्राडे के अंदर इंटर करते हो तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा और यहाँ पे लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पे घट के बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आप उनके साथ चल रहे हो तो और ज़्यादा वहाँ पे सिस्टम ऐड होते जाएंगे और आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता जाएगा। आप ये अप्लाई करके देख लेना, मैं मेरे स्क्रीनशॉट टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, मेरे इंट्राडे ट्रेड के डेली करता हूँ, लेकिन उसके अंदर भी मैं क्वांटिटी नहीं बताता क्योंकि उससे ये हो सकता है कि क्वांटिटी से आपको लग सकता है मैं कितना कमाता हूँ कितना नहीं कमाता हूँ। पर्सनल चीज़ें हैं, ये चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी। चार्ट के अंदर मैं यहाँ पे बात करने वाला था आपके साथ कि जो आज का चार्ट है उसके अंदर आप देख सकते हो क्लियरली यहाँ पे 14% का वन डे के अंदर रिटर्न दिया है। रिटर्न क्यों दिया है, अब उसके अंदर ये बोलूँ कि रिटर्न क्यों दिया है तो क्वेश्चन ये आएगा कि जब इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत खराब आए हैं इसलिए यहाँ पे रिटर्न दिया है, जो कि बिल्कुल ही तुक नहीं बैठता। लेकिन एक बार आप देखिए कि जो चार्ट है वो कितना शानदार पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा है। सुबह से ही आप देख लीजिए, मैं कैंडल चार्ट के अंदर आता हूँ, कैंडल चार्ट से आपको अच्छे से समझ में आएगी चीज़ें। जो पहले की कैंडल अपन को दिख रही है उसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा जो प्राइस है, लोअर प्राइस है, उसका रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिला। अब जो ये वाली कैंडल यहाँ पे बड़ी बना के आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, तो ये कैंडल इस टाइप की अपन को दिख रही है जो ये वाली कैंडल है। तो इसके अंदर आप ध्यान से देखोगे तो जो नीचे की विक है उसकी साइज काफ़ी लंबी है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होने के बाद अचानक से इसने डिप मारा था। पहले तो ये नेगेटिव में खुला था 172, अब नेगेटिव में खुलने के बाद में इसने थोड़ा सा डिप मारा अचानक से और अराउंड 169 के लगभग यहाँ पे जाके आया। उसके बाद में अचानक से इसके अंदर तेजी देखने को मिली, मतलब इसके अंदर जो फंड है वो यहाँ पे अचानक से इसके अंदर डाला गया। अब क्या होता है जब फंड अचानक से इस कंपनी के अंदर या इसके अंदर जब इस शेयर के अंदर डाला जाता है तो उसके बाद में ये जो यहाँ ओपन हुई थी ये यहाँ तक जाके क्लोज हुई, तो ये नीचे वाला जो पार्ट है ये तो वीक बन गया और ये ओपन और क्लोज और ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। इसका मतलब लोअर प्राइसेस का यहाँ पे रिजेक्शन हुआ। उसके बाद में यहाँ पे जो बायर्स है वो यहाँ पे जुड़ते गए और यहाँ पे यहाँ तक अपन को रैली देखने को मिली। उसके बाद में ये वाली जो कैंडल है, ये वाली कैंडल आप देख सकते हो, एक बार ध्यान से ये कैंडल आप देखोगे तो ये कैंडल है जो है शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल दिख रही है, लेकिन ये भी ग्रीनिश है। तो शूटिंग स्टार का मतलब होता है थोड़ा सा यहाँ पे बियरिश जो सिग्नल है वो यहाँ पे मिल रहे हैं। बियरिश सिग्नल मिलने के बाद आपने देखा यहाँ तक ये थोड़ी सी गिरने के बाद यहाँ पे जो है हैमर वाली कैंडल आपको देखने को मिल रही है। हैमर वाली कैंडल देखने के बाद हैमर वाली कैंडल अपन को स्ट्रेंथ को दिखाती है। इसका मतलब होता है जो ये नीचे की प्राइसेस होती हैं, लोअर प्राइसेस, इसका रिजेक्शन होता है। उसके बाद में आप देख रहे हो धीरे धीरे ये जो मार्केट है ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा। उसके बाद में एक बैलेंस की सिचुएशन आ गई। ये वाली सिचुएशन जो है ये पूरी बैलेंस की सिचुएशन है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, लेकिन बीच बीच में जहां पे भी आपने देखा बड़ी रेड जो कैंडल है वो आज पूरे दिन के अंदर ही इसके अंदर बहुत कम देखने को मिली और जो बड़ी ग्रीन कैंडल है वो तो आपको जगह जगह पे यहाँ पे देखने को मिली। उसका मतलब है या तो कोई एक्सप्लिसिटली इसके अंदर जो फंड है वो बहुत ज़्यादा बल्क में डाला जा रहा था। अगर रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे जो फंड डालता, आप बहुत बार देख चुके हो कि जब रिटेल इन्वेस्टर लाइन में लगा रहता है तो डायरेक्टली अपर सर्किट लग जाता है, लेकिन जो टाइम पे यहाँ पे बड़ा यहाँ पे फंड जो है यहाँ पे डाला गया, शेयर अच्छे खासे लिए गए लगातार लिए गए। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिटली इस शेयर को भगा रहा था। ये चीज़ आप चाहे मानो या नहीं मानो, या तो जो इसके प्रमोटर हो सकते हैं वो यहाँ पे शेयर होल्डिंग है वो इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, वरना इतने जो खराब, जो आपको मैं खराब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी की भी गलती नहीं है, कोविड-19 की वजह से हुआ है, लेकिन जो रिजल्ट हैं वो अच्छे नहीं आए हैं। ये तो अपन सबको पता है 95% का यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे गिर रहा है। उसके बाद में भी शेयर है जो रिकॉर्ड तोड़ भाग रहा है, इतना कभी नहीं भागा है। तो दोस्तों इसका मतलब ये साफ हो गया कि यहाँ पे जो फंड है वो डाला गया और इनका मकसद ये था कि जो शॉर्ट कर रहे थे उनको आज तोड़ना है, और उसी के अंदर जो बहुत सारे लोगों का आज यहाँ पे लॉस हुआ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ तक डायरेक्शन मिल चुकी थी
कि यहाँ पे ऑपरेटर क्या चाहता है, तो उसके बाद में भी आप लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यू रखा है इसके अंदर। बीच बीच में अगर आपको ये लगा कि अब गिर सकता है, अब गिर सकता है, अब गिर सकता है, अब गिर सकता है, इस टाइप की स्ट्रेटजी आपने अगर फॉलो की तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों का आज लॉस हुआ होगा और जो शॉर्ट किया उनका लॉस हुआ होगा। तो दोस्तों ये चीज़ों का हमेशा आप याद रखो। और उसके बाद में अब आगे की बात कर लेते हैं इस स्टॉक के अंदर। तो अगर जो इसके अंदर जो टेक्निकली देखें, फंडामेंटली थोड़ा सा वीक हुआ है रिजल्ट्स को देखने के बाद, लेकिन टेक्निकली और फंडामेंटली कई बार जो टेक्निकली चीज़ें हैं वो यहाँ पे स्टॉक को बहुत भगा देती है। तो ये टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फंडामेंटली मैं बोलूँगा यहाँ पे वीक दिख रहा है। तो दोस्तों दोनों चीज़ों की बातें आ रही है। उसके बाद में अगर इसके अंदर डिप आता है, अगर डिप आता है तो शानदार डिप आएगा, और अगर यहाँ पे रैली दिखाता है तो आपको कंटिन्यू रैली दिखा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे मेरे जो इन्वेस्टर्स हैं जो सेफ इन्वेस्टिंग करते हैं उनको यहाँ पे बोल रहा हूँ इंट्राडे के अंदर जा सकते हो अगर मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए अभी थोड़ा सा रुकिए। इसके अंदर अच्छा लेवल आएगा तो अपन इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वरना बहुत सारी कंपनीज है उनके अंदर भी अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं मुझे कमेंट में। और आपके लिए मैं YouTube के ऊपर इंट्राडे के लिए अलग से कोर्स ला रहा हूं, तो उस कोर्स के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो उसको ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर अपन लाइव इंटरेक्शन करेंगे और लाइव आपको सारी चीजें समझाऊंगा। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस होंगे, मेंबर्स के क्वेश्चंस होंगे ओनली, और मेंबर्स के क्वेश्चन को लेके उसके हिसाब से समझाऊंगा। और जो भी प्राइस अपन जो प्राइस रिएक्शन होता है मार्केट का उसको कैसे समझें, उससे कैसे रिएक्शन करें और उससे कैसे इंट्राडे के अंदर इंटर करें, ये सारी चीजें मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको समझाऊंगा। यहाँ पे कोई भी जो सिस्टम है वो यहाँ पे काम नहीं कर सकता जितना ह्यूमन का जो माइंड है वो यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे जो रियल इंटरेस्टेड लोग हैं वो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि जो मेरा है मोटिवेशन बढ़ सके और मुझे क्या आपके लिए कोर्स लाना चाहिए उसके बारे में मैं सोच सकूं। थैंक यू दोस्तों।